तो मेरे भाई आज की वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों हम कक्षा 12 गणित अध्याय 3 आव्यूह प्रश्नावली 3.2 हल करने वाले हैं। तो मेरे भाई प्रश्नावली 3.2 में प्रश्न 1 और 2 हम लोग हल कर चुके हैं। मतलब कि प्रश्न 1 और 2 हम हल कर चुके हैं। अगर अभी तक आप वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर देख लीजिए। हम प्रश्न 3 से हल करने वाले हैं। तो मेरे भाई अगर अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ, अगर समझ में आए तो कमेंट में ज़रूर मेरे भाई आप मुझे बताना। तो मेरे भाई प्रश्न 3 में पहला भाग है, इसको हमें गुणा करना है। आव्यूह को गुणा तभी होता है जब मेरे भाई पहले आव्यूह के स्तंभों की संख्या, मतलब कि पहले आव्यूह में जितने स्तंभ हैं दूसरे आव्यूह में उतनी पंक्ति होनी चाहिए, तभी ये गुणा संभव होगा। तो अगर इसकी कोटि देखें तो 2 गुणे 2 कोटि का, ये भी 2 गुणे 2 कोटि का। मतलब कि इसमें जो स्तंभ है 2 है और पंक्ति इसमें मेरे भाई दूसरे आव्यूह में 2 है। इसका मतलब ये आव्यूह गुणा होगा। अब गुणा कैसे करते हैं, पहले पंक्ति को पहले स्तंभ से गुणा करेंगे हम। तो ए का ए से हो जाएगा और बी का बी से गुणा कर देंगे और बीच में हम प्लस, मतलब इसको हम जोड़ लेंगे। इसी तरह पहले पंक्ति को दूसरे आव्यूह के दूसरे स्तंभ से करेंगे तो ये आपका ए गुणे माइनस बी हो जाएगा और बी आपका प्लस बी मेरे भाई ए से गुणा हो जाएगा। इसी तरह इसको हम गुणा करेंगे तो ये आपका हो जाएगा माइनस बी गुणे ए प्लस ए गुणे बी। इसी तरह हम इससे करेंगे तो ये आपका हो जाएगा माइनस बी गुणे माइनस बी प्लस ए गुणे ए। तो मेरे भाई ये आपका हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये आपका हो जाएगा माइनस ए बी और प्लस ए बी। और मेरे भाई ये आपका हो जाएगा माइनस ए बी प्लस ए बी और ये आपका माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर। तो मेरे भाई यहाँ से आपको मिल जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये प्लस माइनस आपका कैंसिल हो जाएगा, ये आपका जीरो हो जाएगा और ये भी प्लस माइनस है तो कैंसिल हो जाएगा आपका जीरो और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मेरे भाई ये आपका आंसर हो जाएगा। इसका दूसरा वाला पार्ट दिया गया है। दूसरा पार्ट मेरे भाई 1 2 3 और दूसरा आव्यूह आपका दिया गया है 2 3 और 4। तो मेरे भाई अगर इसकी कोटि देखें तो मेरे भाई यहाँ पर 2 3 पंक्ति और एक स्तंभ है और इसमें मेरे भाई एक पंक्ति है और मेरे भाई 3 स्तंभ है। मेरे भाई यहाँ पर 3 पंक्ति है, यहाँ पर 3 पंक्ति है, 3 पंक्ति है और एक स्तंभ। इसमें मेरे भाई एक पंक्ति और 3 स्तंभ। अगर देखा जाए तो पहले आव्यूह में मेरे भाई स्तंभ एक है, दूसरे आव्यूह पंक्ति मेरे भाई एक, मतलब गुणा संभव है। तो मेरे भाई हम गुणा करेंगे। गुणा कैसे करेंगे, पहले पंक्ति को पहले स्तंभ से करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, पहले पंक्ति को दूसरे स्तंभ से करेंगे तो 3, पहले पंक्ति को चौथे स्तंभ से करेंगे तो ये आपका 4 हो जाएगा। इसी तरह दूसरी पंक्ति को पहले स्तंभ से करेंगे तो ये आपका 4 हो जाएगा। दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ से करेंगे गुणा तो मेरे भाई ये आपका 6 हो जाएगा। 2 को 4 से करेंगे 8 हो जाएगा। इसी तरह 3 को 2 से करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 6, 3 को 3 से करेंगे तो ये आपका 9 हो जाएगा, 3 को 4 से करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 12 और मेरे भाई ये आपका आंसर हो जाएगा। अब मेरे भाई इसी का मेरे भाई आपको दिया गया है तीसरा पार्ट। मेरे भाई तीसरा पार्ट में आव्यूह आपको दिया गया है 1 माइनस 2 और 2 3 और इसका आव्यूह है 1 2 3 2 3 1। तो मेरे भाई अब इसको गुणा करेंगे। इसको गुणा करेंगे तो मेरे भाई यहाँ पर पहले पंक्ति को पहले स्तंभ से करेंगे तो 1 का आपका 1 से गुणा होगा तो 1 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर माइनस 2 है और प्लस को 2 गुणा करेंगे तो ये आपका -4 हो जाएगा। इसी तरह इससे गुणा करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 2 प्लस माइनस का 6 और मेरे भाई पहली पंक्ति को इस स्तंभ से गुणा करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 1 को 3 से करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 3 और प्लस -2 को 1 से करेंगे तो ये आपका हो जाएगा -2। और मेरे भाई इसी तरह दूसरी पंक्ति को पहले स्तंभ से करेंगे तो 2 को 1 से करेंगे 2 हो जाएगा, 3 को 2 से करेंगे तो प्लस 6, 2 को 2 से करेंगे तो 4 हो जाएगा, 3 को 3 से करेंगे प्लस का 9 और 2 को 3 से करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 6 और 3 को मेरे भाई 1 से करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 3। अब इसको जोड़ेंगे तो ये मेरे भाई प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 4 और मेरे भाई 1 माइनस 4 ये आपका हो जाएगा -3 और मेरे भाई ये -6 हो जाएगा, 2 - 6 ये आपका हो जाएगा -4
और मेरे भाई यहाँ माइनस का हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, तो 3 माइनस 2 आपका 1 हो जाएगा प्लस का। 6 में मेरे भाई 2 जोड़ देंगे तो ये आपका 8 हो जाएगा। और मेरे भाई 9 प्लस 4 है, ये आपका हो जाएगा 13, और 6 प्लस 3 ये आपका 9 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। इसी का मेरे भाई चौथा वाला पार्ट आपको दिया गया है। चौथा वाला पार्ट अभी दिया गया है 2 3 4, 3 4 5 4 5 6। और मेरे भाई ये दिया गया है दूसरा भी 1 माइनस 3 5 0 2 4 3 0 और 5। तो मेरे भाई ये आपका अभी दिया गया है। अब मेरे भाई इसको हम हल करते हैं। तो मेरे भाई गुणा करते हैं। पहली पंक्ति को मेरे भाई पहले स्तंभ से गुणा करेंगे तो 2 को 1 से करेंगे तो 2 हो जाएगा, प्लस 3 को 0 से करेंगे तो आपका 0 हो जाएगा, 4 को हम 3 से गुणा करेंगे तो आपका 12 हो जाएगा। इसी प्रकार पहली पंक्ति को दूसरे अवयव के दूसरे स्तंभ से करेंगे, 2 को माइनस 3 से गुणा करेंगे तो आपका माइनस का 6 हो जाएगा। 3 को 2 से गुणा करेंगे तो प्लस 6 हो जाएगा, और फिर प्लस 4 को हम 0 से करेंगे तो ये आपका 0 हो जाएगा। अब मेरे भाई पहली पंक्ति को तीसरे स्तंभ से करेंगे तो 5 यानी कि 5 को 2 या 2 को 5 से गुणा करेंगे तो आपका 10 हो जाएगा, प्लस 3 को 4 से गुणा करेंगे तो आपका 12 हो जाएगा, 4 को 5 से गुणा करेंगे तो आपका 20 हो जाएगा। अब मेरे भाई इसी तरह दूसरी पंक्ति को करेंगे तो दूसरी पंक्ति को 3 है, 3 को 1 से गुणा करेंगे तो ये आपका 3 हो जाएगा। और मेरे भाई 4 को हम 0 से गुणा करेंगे तो आपका 0 हो जाएगा, और 5 को हम 3 से गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा 15। 3 को मेरे भाई माइनस 3 से गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा 9। 4 को हम 2 से गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा 8। 5 को हम 0 से गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा 0। इसी तरह 3 को हम 5 से गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा 15। 4 को 4 से गुणा करेंगे प्लस 16, और 5 को 5 से करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 25। अब 4 को 1 से गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा 4, प्लस 5 को 0 से गुणा करेंगे 0। 6 को हम 3 से गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा 18। इसी तरह मेरे भाई 4 को हम 3 से माइनस 3 से गुणा करेंगे तो माइनस का 12 हो जाएगा। 5 को हम 2 से गुणा करेंगे तो आपका 10 हो जाएगा। 6 को हम 0 से करेंगे तो आपका हो जाएगा 0। और इसी तरह हम मेरे भाई तीसरी पंक्ति को लास्ट वाले स्तंभ यानी कि तीसरे स्तंभ से गुणा करेंगे तो 4 को 5 से गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा 20, प्लस 5 को 4 से करेंगे तो ये आपका 20 हो जाएगा। और मेरे भाई प्लस 6 को हम 5 से गुणा करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 30। अब मेरे भाई 12 में 2 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 14, माइनस के 6 प्लस के 6 आपका 0 हो जाएगा। अब मेरे भाई यहाँ पर 20 में 10 जोड़ देंगे आपका हो जाएगा 30, और मेरे भाई 12 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 42। 15 में मेरे भाई हम 3 जोड़ेंगे तो ये आपका हो जाएगा 18, माइनस 9 प्लस 8 ये आपका माइनस का 1 हो जाएगा। और मेरे भाई यहाँ पर 15 प्लस 16 प्लस 25 इसको हम जोड़ेंगे तो ये आपका हो जाएगा 56। और मेरे भाई 18 प्लस 4 करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 22। और मेरे भाई प्लस का 10 माइनस का 12 इसके आपका हो जाएगा माइनस का 2। और मेरे भाई यहाँ पर 20 प्लस 20 ये आपका 40, और 40 में 30 जोड़ देंगे तो ये आपका हो जाएगा 70। तो मेरे भाई ये आपका आंसर हो जाएगा। अब मेरे भाई इसी का आपको दिया गया है 5वां पार्ट। तो मेरे भाई 5वें पार्ट में पहला अवयव 2 1 3 2 माइनस 1 और 1, और मेरे भाई दूसरा अवयव दिया गया है 1 0 1 माइनस 1 2 और 1। अब मेरे भाई इसको हम गुणा करते हैं। गुणा करेंगे तो मेरे भाई पहले पंक्ति को पहले स्तंभ से करेंगे, 2 को 1 से गुणा करेंगे तो आपका 2 हो जाएगा, प्लस 1 को माइनस 1 से गुणा करेंगे तो ये आपका माइनस का 1 हो जाएगा। इसी तरह मेरे भाई 2 को हम 0 से गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, प्लस 2 को हम 1 से गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा 2। इसी तरह मेरे भाई पहले पंक्ति को तीसरे स्तंभ से गुणा करेंगे तो 2 को हम 1 से गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा 2, प्लस 1 को 1 से गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा 1। अब मेरे भाई 3 को हम 1 से गुणा करेंगे तो 3 हो जाएगा। 2 को माइनस 2 1 से गुणा करेंगे तो ये आपका हो जाएगा माइनस का 2। और 3 को हम 0 से गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा। 2 को हम 2 से गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा 4। 3 को 1 से गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा 3। और मेरे भाई 2 को हम 1 से गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा 2।
अब मेरे भाई इसी तरह -1 को 1 से गुणा करेंगे तो -1 और मेरे भाई -1 है और +1 इसको गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा -1 और -1 को 0 से गुणा करेंगे 0 हो जाएगा, +1 और +2 गुणा करेंगे तो +2 हो जाएगा। -1 को 1 से गुणा करेंगे तो -1 प्लस 1 को 1 से गुणा करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 1। अब मेरे भाई इसको हम हल करेंगे। अब मेरे भाई इसको जब हम जोड़ेंगे तो मेरे भाई यहाँ पर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो मेरे भाई 2 में 1 चला जाएगा तो आपका बचेगा 1 और मेरे भाई यहाँ पर 0 होती है आपका 2 हो जाएगा, 2 + 1 आपका 3 हो जाएगा, 3 - 2 आपका 1 हो जाएगा और यहाँ पर 4 और 3 + 2 ये आपका हो जाएगा 5, -1 प्लस यहाँ पर -1 प्लस माइनस 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 जुड़ जाएगा तो ये आपका हो जाएगा -2 और मेरे +2 प्लस माइनस माइनस ये आपका हो जाएगा 0 और ये आपका आंसर हो जाएगा। अब मेरे भाई यहाँ पर आपको 6वां पार्ट दिया गया है। यहाँ पर पहला आव्यूह दिया गया है आपको 3 - 1 -1 0 3 और 2 और मेरे भाई दूसरा आव्यूह जो आपको दिया गया है वो है 2 - 3 1 0 3 1। अब मेरे भाई इसको हम गुणा करते हैं, तो गुणा करते हैं तो मेरे पहले पंक्ति को पहले स्तंभ से करेंगे, 3 को 2 से करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 6 प्लस -1 को 1 से करेंगे तो ये आपका हो जाएगा -1 प्लस 3 को 3 से करेंगे तो आपका 9 हो जाएगा। 3 को हम मेरे भाई अब दूसरे स्तंभ से करेंगे तो 3 को -3 से गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा -9, -1 को 0 से करेंगे तो ये आपका 0 हो जाएगा, 3 को 1 से करेंगे तो ये आपका 3 हो जाएगा। इसी तरह -1 को 2 से करेंगे तो ये आपका -2 हो जाएगा, 0 को हम 1 से गुणा करेंगे तो ये आपका 0 हो जाएगा और 2 को हम 3 से गुणा करेंगे तो आपका 6 हो जाएगा। अब -1 को हम -3 से करेंगे तो आपका +3 हो जाएगा, 0 को 0 से करेंगे 0 हो जाएगा, 2 को हम 1 से करेंगे तो ये आपका 2 हो जाएगा। अब मेरे भाई यहाँ पर -6 -1 + 9 इसको हल करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 14 और मेरे भाई -9 और +3 ये आपका -6 हो जाएगा और मेरे भाई +6 है -2 ये आपका +4 हो जाएगा और 3 और 2 जोड़ देंगे तो ये आपका 5 हो जाएगा और ये आपका आंसर हो जाएगा। अब मेरे भाई इसी का अब यहाँ पर चौथा सवाल कह रहा है, चौथा सवाल है कि यदि आव्यूह ए दिया गया है बी और तथा सी तो a + b तथा b - c परिकलित कीजिए, साथ ही सत्यापित कीजिए कि a प्लस ब्रैकेट में b - c यानी कि b - c में हम a जोड़ दें और a + b में हम -c घटा दें तो ये दोनों बराबर होते हैं, ये हमें सिद्ध करना है। तो मेरे भाई हम चौथा वाला करते हैं। तो मेरे भाई यहाँ पर चौथा प्रश्न करते हैं, तो यहाँ पर चौथे में मेरे भाई a + b पहले ज्ञात करना है, तो a + b हम ज्ञात करेंगे। तो आव्यूह ए आपका दिया गया है 1 2 -3 5 0 2 1 -1 और 1 प्लस बी आपका आव्यूह दिया गया है 3 -1 2 4 2 5 2 0 3। अब इसको जोड़ेंगे तो मेरे भाई जोड़ेंगे तो 1 + 3 2 को हम प्लस -1 और -3 + 2 5 + 4 0 + 2 और 2 + 5 1 + 2 -1 को +0 1 + 3। अब मेरे भाई इसको हम जोड़ेंगे तो ये आपका हो जाएगा 3 1 4 और 2 -1 तो ये आपका हो जाएगा 1 और -3 + 2 ये आपका -1 हो जाएगा, 5 4 मेरे भाई ये आपका 9 हो जाएगा और यहाँ पर 0 + 2 यानी कि आपका 2 ही होने वाला है और 5 2 मेरे भाई ये आपका 7 हो जाएगा, 1 और 2 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, -1 और 3 1 जोड़ेंगे तो ये आपका 4 हो जाएगा। अब मेरे भाई कह रहा है b - c,
बी माइनस सी। तो मेरे भाई यहाँ पर आव्यूह भी दिया गया है, आव्यूह भी है 3 माइनस 1 2, 4 2 5 2 0 3, और यहाँ पर माइनस आव्यूह सी है 4 1 2 0 3 2 1 माइनस 2 3। अब बी माइनस सी करेंगे तो संगत अवयव को घटा देंगे, तो 3 माइनस 4 माइनस 1 और माइनस प्लस का 2 माइनस का 2, और यहाँ पर 4 माइनस 0 2 को माइनस 3 5 और माइनस 2 2 माइनस का 1 0। अब मेरे भाई यहाँ माइनस है पहले से लगा है, और यहाँ पर माइनस हम कर रहे हैं तो ये माइनस माइनस ये आपका प्लस हो जाएगा। और मेरे भाई 3 माइनस 3, तो अब इसको हल करेंगे तो मेरे भाई 3 माइनस 4 यहाँ माइनस का बढ़ा तो ये माइनस का 1 हो जाएगा, माइनस का 1 माइनस का 1 माइनस का 2 प्लस का 2 माइनस का 2 ये आपका 0 हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा, 2 माइनस 3 आपका माइनस का 1 हो जाएगा, 5 माइनस 2 ये आपका 3 हो जाएगा, 2 माइनस 1 आपका 1, और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस प्लस का 2 हो जाएगा, 3 माइनस 3 ये आपका 0 हो जाएगा। तो मेरे भाई ए प्लस बी आपको मिल गया, और बी माइनस सी का मान ये रहा, ए प्लस बी का मान ये रहा। अब यहाँ पर सवाल में हमें सत्यापित करने के लिए कह रहा है, तो मेरे भाई हम पेज निकाल लेते हैं। तो मेरे भाई पेज यहाँ पर कम पड़ गया तो हम पेज निकाल लेते हैं। तो मेरे भाई यहाँ पर कह रहा है प्रश्न आगे कि सत्यापित कीजिए कि ए प्लस बी माइनस सी, यानी कि बी माइनस सी में हम ए को जोड़ दें और ए प्लस बी में हम सी को घटा दें तो ये आप बराबर होता है। तो मेरे भाई यहाँ पर हम मान रखते हैं, तो यहाँ पर ए का मान है मेरे भाई आपका ए है आपका 1 2 माइनस 3 5 0 2 1 माइनस 1 प्लस 1 प्लस बी माइनस सी हम अभी ज्ञात किए, बी माइनस सी आपका ये रहा, तो बी माइनस सी हम अभी ज्ञात किए हैं, यही वाला हम बी माइनस सी यहाँ पर लिख रहे हैं। तो बी माइनस सी आपका है माइनस का 1 माइनस का 2 0, और यहाँ पर 4 माइनस का 1 3 और 1 2 3, ये आपका बी माइनस सी है। अब मेरे भाई ये कह रहा है ये बराबर होता है ए प्लस बी में हम माइनस सी कर दें, तो मेरे भाई यहाँ बराबर यहाँ पर ए प्लस बी, तो ए प्लस बी हम अभी ज्ञात किए हैं ये रहा, तो मेरे भाई ये आपका है 4 1 माइनस 1 9 2 7, और मेरे भाई 3 माइनस 1 और 4। अब मेरे भाई यहाँ पर माइनस सी कर रहे हैं हम, तो सी आपका दिया गया है, सी आपका दिया गया है 4 1 2 और 0 3 2 1 माइनस 2 और 3, तो मेरे भाई ये आपका सी रहा। अब इसको हम हल करते हैं, तो हल करेंगे तो मेरे भाई ये आपका हो जाएगा 1 माइनस का 1 ये आपका हो जाएगा 0, और 2 माइनस का 2 ये भी आपका हो जाएगा 0, माइनस का 3 प्लस का 0 ये आपका माइनस का 3 हो जाएगा, प्लस का 5 और प्लस 4 तो ये आपका हो जाएगा 9, और मेरे पास 0 माइनस 1 ये आपका माइनस का 1 हो जाएगा, 2 प्लस 3 ये आपका हो जाएगा 5, 1 1 ये आपका 2 हो जाएगा, माइनस का 1 प्लस का 2 ये आपका हो जाएगा प्लस का 1 1 और 3 ये आपका हो जाएगा 4। अब मेरे भाई यहाँ पर अब हम इस तरफ जोड़ेंगे, तो यहाँ पर मेरे भाई हम घटाएंगे, जब इसको घटाएंगे तो यहाँ पर 4 माइनस 4 ये आपका हो जाएगा 0, 1 माइनस 1 ये आपका 0 हो जाएगा, माइनस का 1 और यहाँ पर माइनस का 2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा लेकिन साइन माइनस का रहेगा, ये आपका माइनस का 3 हो जाएगा,
माइनस प्लस का 9 माइनस 0 ये आपका 9 हो जाएगा। 2 माइनस 3 ये आपका माइनस 1 हो जाएगा। प्लस का 7 और माइनस का 2 ये आपका हो जाएगा 5 और 3 माइनस 1 ये आपका हो जाएगा 2 माइनस का 1 प्लस का 2 यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो माइनस का 1 प्लस का 2 ये आपका हो जाएगा 1 और मेरे भाई 4 माइनस 3 मेरे भाई यहाँ पर 4 है और यहाँ पर हम कर रहे हैं माइनस का 3। 4 माइनस 3 का होगा तो ये आपका हो जाएगा 1। मेरे भाई यहाँ पर थोड़ी सी गलती हुई है तो ए प्लस बी कहीं पर ए प्लस ए यहाँ पर है, यहाँ पर बी माइनस सी मेरे भाई यहाँ पर गलती है। यहाँ बी माइनस सी हम लोगों का यहाँ पर 0 है तो यहाँ पर मेरे भाई हो जाएगा 0 और मेरे भाई जब ये 0 हो जाएगा तो यहाँ पर 1 प्लस 0 ये आपका 1 हो जाएगा और ये आपका हो गया बराबर। तो मेरे भाई इसी को हमें सत्यापित करना था। ये आपका सिद्ध हो चुका है। ये आपका प्रश्न 4 हल हो गया। धन्यवाद।